अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा कैल्शियम पाउडर बनाएंगे जिसे आप कह सकते हैं ये मैजिकल पाउडर भी है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लंबे समय के लिए खड़े हो जाते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कभी कभी शोल्डर्स में भी हमारे दर्द रहता है। तो ये सारे दर्द के लिए सबसे बेस्ट पाउडर बना रहे हैं हम आज। इसे अगर हम रोज़ाना लेंगे तो बोन हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होगी। तो चलिए उसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन को गरम किया है, पैन गरम हो चुका है, बाद में हमने फ्लेम लो टू मीडियम की है। ये सही तरीका है चीज़ों को रोस्ट करने के लिए। पैन को पहले गरम होने दें। सबसे पहले हम लेंगे मखाने। हमने 40 मखाने लिए हैं, 40। सबसे पहले हम इसमें मखाने डाल देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम है, 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे जब तक मखाने अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। मखाना हमारे हार्ट और किडनी को हेल्दी रखता है। डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द, थकान, ये सारी चीज़ों को ये दूर करने में मदद करता है। 3 से 4 मिनट तक हमने चलाते हुए मखानों को रोस्ट कर लिया है। हम इसलिए सारी चीज़ें रोस्ट करते हैं ताकि अच्छी तरह इनका मिक्सर में पाउडर बन सके और इनमें अगर कोई नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो पाउडर है वो ज़्यादा समय तक हम स्टोर भी करके रख सकें। 1 टेबलस्पून भरकर हमने तिल लिया है, सफ़ेद तिल, जिसे हम सेसमी सीड्स भी कहते हैं। पैन गरम है और फ्लेम बिल्कुल लो है। हम तिल को सेकेंगे। तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है और ब्लैक हो जाती है, तो ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तिल आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी पाया जाता है। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, आधी से 1 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए सेक लिया हमने। निकाल लेंगे। हमने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, जिसे हम फेनल सीड्स भी कहते हैं। सौंफ में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के पाए जाते हैं। ये एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम्स को कम करता है। इसमें कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में है। ये वेट लॉस में भी मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खून को प्योरीफाई करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सौंफ को भी बस तिल की तरह हमें आधी से 1 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और इसे ग्राइंड करने में हमें आसानी हो। एक टेबलस्पून भरकर तरबूज के बीज, सूखे तरबूज के बीज लिए हमने। आप चाहें तो इसकी जगह पर खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। साथ ही ये एक मेमोरी बूस्टर है, आपकी याददाश्त की शक्ति को बढ़ाता है। ये प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स से भरपूर है। ये आपके हार्ट और किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। 1 टेबलस्पून भरकर फ्लैक्सीड। फ्लेम को लो रख के इसे भूनना है। फ्लैक्सीड्स न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल्स को, ब्लड प्रेशर को और वेट को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करते हैं वो क्रैकल होके ऊपर आ जाते हैं, तो इसे कवर कर लें इस तरह। जब इसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी और ये पैन के बाहर उड़ना बंद हो जाएगी, फ्लेम को बंद करेंगे, निकाल लेंगे। बादाम हमने यहाँ पर 25 पीस बादाम के लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर पहले आधी मिनट हम बादाम को रोस्ट करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन ई, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन B2 और फास्फोरस भरपूर मात्रा में है। बादाम आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने में भी बहुत मदद करता है। हमने 6 पीस अखरोट के लिए हैं। आधी मिनट तक बादाम को रोस्ट करने के बाद इसमें अखरोट भी मिला देंगे और आधी मिनट रोस्ट करेंगे दोनों को मिलाकर। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है,
ब्लड शुगर लेवल्स को और वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये आपकी दिमाग की फंक्शनिंग में भी मदद करता है। साथ में दालचीनी का पीस भी डाल देंगे। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं। ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। ये बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाते हैं। हम इसमें हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर मिलाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून के आसपास साबुत काली मिर्चें लेकर डाल दें, बाद में साथ में ग्राइंड कर लें। हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर ग्राइंड करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमने इसमें बादाम और अखरोट यूज़ किए हैं, तो इन्हें ग्राइंड करने में आपको मिक्सर को तेज़ नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर चला चला कर रुकते जाना है, वरना बादाम और अखरोट का ऑयल रिलीज़ होगा और हम पूरी तरह से इसे पाउडर नहीं बना सकेंगे। तो मिक्सर को थोड़ी देर चलाएं, फिर रुक जाएं, इस तरह से चलाकर रुकते जाएं और अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार करें। इसे किस तरह बनाया जाता है और किस तरह लिया जाता है हम आपको बताएंगे। दूध को हमने गर्म कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बस हाफ टेबल स्पून, जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल स्पून का हाफ हमने यूज़ किया है, इतना यूज़ करें। और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं यानी कि 12 साल से जो ऊपर हैं उनके लिए, तो आपने 1 टेबल स्पून भरकर यूज़ करना है। आप इसे इसी तरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मीठा पसंद करते हैं, थोड़ा आप चाहते हैं कि इसमें टेस्ट हो, तो आप जैगरी डाल सकते हैं यानी कि गुड़। हमारे पास यहाँ गुड़ का पाउडर है, बस थोड़ा सा हमने डाल दिया इसे मीठा करने के लिए। गरम गरम दूध में इसे डालें, मिक्स करें और 5 से 7 मिनट ऐसे ही रहने दें, बाद में इसे पिएं। थोड़ी देर हम इसे इन्फ्यूज़ होने देंगे गरम गरम दूध में। तो दूध को पहले अच्छी तरह गर्म करें, शक्कर का इस्तेमाल ना करें। गुड़ हेल्दी है ऑप्शन, तो हेल्दी ऑप्शन में जाएं, या आप चाहें तो धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं गुड़ की जगह पर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो एक छोटा सा पीस गुड़ का भी इसमें डाला जा सकता है। गर्म दूध में गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों देखा आपने, एक दिन थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप फैमिली मेम्बर्स को रोज़ ये कैल्शियम रिच पाउडर दे सकते हैं। सबकी दुआएं लें और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। कुकिंग विद बेनज़ीर सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी।